हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फ़िलॉसफी एंड एजुकेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़िलॉसफी के बारे में और एजुकेशन के बारे में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप जो है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है ये हम वीडियो के एंड में प्रॉपर देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन इसका बन ही चुका है। तो और इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आएंगे वो वीडियो के एंड में हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दें बेल आइकन पर, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। तो मैं आपको एक ब्रीफ सा फिर भी बता देती हूँ। तो फिलॉसफी एक्चुअल में होती क्या है, हमारा नज़रिया चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो ये जैसे हम अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहते हैं, चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है, तो उस हमारा जो देखने का नज़रिया है वो भी टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, अपडेट होता रहता है, हम कह सकते हैं, या फिर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये फ़िलॉसफी है। हम बोलते नहीं कि वो बंदा बड़ी अपनी फ़िलॉसफी झाड़ रहा था, ठीक है, तो मतलब वो अपने बिलीव्स बता रहा था कि मेरे ये बिलीव्स हैं, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, इस तरह से इस चीज़ को करना चाहिए। तो वो खुद का नज़रिया है उसका, ठीक है। तो इसको हम फ़िलॉसफी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बताया है ये, ठीक है। तो फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। देखिए, फिलॉसफी और एजुकेशन ये जैसे रॉस ने भी कहा है, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। तो फिलॉसफी और एजुकेशन एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट हैं। फिलॉसफी एजुकेशन पर डिपेंडेंट है और एजुकेशन जो है वो फिलॉसफी पर डिपेंडेंट है। फिलॉसफी पॉइंट आउट द वेज एंड एजुकेशन फॉलोज इट। तो फिलॉसफी जो है वो बताती है कि हमको चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए, और एजुकेशन जो है हमें वहाँ तक लेकर जाता है कि उसको कैसे किया जाना चाहिए। विदाउट फिलॉसफी एजुकेशन वुड बी अ ब्लाइंड एफर्ट एंड विदाउट एजुकेशन फिलॉसफी वुड बी क्रिपल्ड। तो देखिए, फिलॉसफी के बिना जो है मतलब अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है कि एजुकेशन, अगर हम किसी भी स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम बोलते हैं कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको फिलॉसफी बोलते हैं कि एजुकेशन जो भी दे रहे हैं उसका एम क्या है, क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए, ये सारा क्या है फिलॉसफी के अंडर आ जाता है। फाइन। तो यानी कि वो प्री प्लानिंग है। एक्चुअल में एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में जो डिस्कस होता है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो फिलॉसफी होती है, और जो एजुकेशन है वो एक प्रोसेस है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करने का एक ज़रिया है। तो देखिए, अब जो रिलेशन है फ्रेंड्स, ये बेसिकली हम तीन कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम ओवरऑल देखना चाहें तो ये तीन तरीक़ों से हम इसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। देखिए, हमने बिल्कुल पहले पॉइंट में ही ये चीज़ बताई थी कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन क्या है, एक तो इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। तो यहीं पर तीन पॉइंट्स हमारे बन चुके हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि फिलॉसफी इज़ डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट होगा कि डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। ये दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं? बोथ डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड देयर लाइफ्स। दोनों ही किस चीज़ से डील करते हैं, हम जो पर्सन्स हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी कैसे हम जिएंगे उसको, क्या हमारे बिलीव्स हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिलॉसफी सेट्स द गोल इन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट एजुकेशन फाइंड आउट्स द सोल्यूशन बाय विच द गोल कुड बी फुलफिल्ड। तो देखिए, फ़िलॉसफी क्या है, ये हमारी लाइफ में एक गोल सेट करती है कि हमने क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि हमारा एम क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं। छोटे छोटे एम्स होते हैं हमारी लाइफ के कि ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आज हम कोई भी टास्क जो है आज हमने वो कंप्लीट करना है, तो ये हमारा एक छोटा सा गोल हो गया। तो एजुकेशन हमें क्या टीच करती है कि उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है, वर्कलोड को किस तरह से मैनेज करना है। तो फिलॉसफी हमारा गोल सेट करने में हेल्प करती है और एजुकेशन उस गोल को फुलफ़िल करने में, यानी कि हम वो गोल अचीव कर लें, चाहे वो गोल छोटा हो चाहे वो गोल बड़ा हो। फाइन।
देन फिलॉसफी इज़ थ्योरेटिकल एंड एजुकेशन इज़ प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, फिलॉसफी इज़ थ्योरेटिकल यानी कि हमारा नज़रिया क्या है कि चीज़ें किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्या करता है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में चेंज करता है कि जो हम चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो, वो चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना और उसको इसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करना जिस हिसाब से हम देखना चाहते हैं उसको, ठीक है, जो हम सोचते हैं। देन नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी, ठीक है। अब तो हमने इंटर रिलेशन देखा है, अब हम देखेंगे कि एजुकेशन फिलॉसफी पर किस तरह से डिपेंड करता है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो। तो यही चीज़ हम बार बार जो है पॉइंट्स बिल्कुल ज़रा सा इधर उधर होते हैं, इनका जो बेसिक निचोड़ निकल कर आता है वो बिल्कुल सेम ही है। तो फिलॉसफी क्या है, हमें बिल्कुल वो हमारा गोल की तरफ ले जाती है जहाँ पे एजुकेशन भी हमको लेकर जाती है। डिटरमाइंस द रियल डेस्टिनेशन टुवर्ड्स विच एजुकेशन हैज़ टू गो, वही कि फिलॉसफी गोल सेट करती है और एजुकेशन हमें वहाँ पर लेकर जाती है। तो इस हिसाब से जो एजुकेशन है वो किस पर डिपेंड हो गई, फिलॉसफी पर, क्योंकि वही तो हमारा गोल सेट करने वाली है। तो एजुकेशन उसी गोल को क्या है, फॉलो करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। देन फिलॉसफी डिटरमाइंस द वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या, एजुकेशन का एम होना चाहिए, ठीक है। आस्पेक्ट्स में हम क्या कह सकते हैं कि उसका एम क्या होना चाहिए, ठीक है। करिकुलम क्या होना चाहिए, किस तरह से टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्या वेज ऑफ टीचिंग मतलब अपनाए जाने चाहिए, ठीक है। ये सारी मेथोडोलॉजी क्या है, डिस्कस की जाती है, मतलब फ़िलॉसफी में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो एजुकेशन में वो क्या चीज़ होती है, इम्प्लीमेंट की जाती है। देन ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनलिस्ट टू। हम जानते हैं गांधी जी, सोक्रेट्स और भी कई सारे हैं जो फिलोसफर्स हैं और वो ग्रेट एजुकेशनलिस्ट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिपेंड करती हैं। तो इस हिसाब से एजुकेशन जो है फिलॉसफी पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। अब सेकेंडली हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन, कि फ़िलॉसफी किस तरह से डिपेंड करती है एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ प्रोड्यूसर ऑफ फिलॉसफी। देखिए ऐसे तो नहीं है कि हमने आज जो हमारा नज़रिया बना लिया वो ही परमानेंट रहेगा। जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस लाइफ में बढ़ता जाता है, हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं, ठीक है। तो हमें नई चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, तो हमारी जो फिलॉसफी है वो भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एजुकेशन इज़ प्रोड्यूसर ऑफ फिलॉसफी। नई चीज़ें सीखेंगे तो नया नज़रिया बनेगा, तो नई फिलॉसफी क्या है, जनरेट होगी। देन एजुकेशन इज़ द बेस्ट मीन्स फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ फिलॉसफी। अब टीचिंग के दौरान देखिए क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल है इसकी, प्रोपेगेट करना मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या फिर एक जगह से दूसरे जगह तक कोई भी चीज़, कोई भी आइडियाज़, ये क्या है, ट्रांसमिट करने, ठीक है। तो एजुकेशन बेस्ट वे होता है जब टीचर्स आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो उनके नज़रिए से जो चीज़ें जिस तरह से मूव ऑन करती हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये फ़िलॉसफी भी क्या हो जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो इसीलिए एजुकेशन को बेस्ट मीन्स कहा गया है प्रोपेगेशन का। देन एजुकेशन इज़ द मीन्स टू अचीव द गोल। ये बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो फिलॉसफी है वो हमारा गोल सेट करती है, जबकि एजुकेशन एक माध्यम बनता है उस गोल को अचीव करने का, ठीक है। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा जो ये है रिलेशन ये कंप्लीट होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके रिलेटेड जो और कोई क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं वो भी क्या होंगे। इससे पहले फ्रेंड्स आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। क्वेश्चन पेपर्स भी आपको प्रीवियस वहाँ से मिल जाएंगे, काफ़ी हेल्प हो जाती है उससे, ठीक है। तो आप वो ज़रूर चेक कर लें। अब देख लीजिए कि क्या क्वेश्चंस इसके फ्रेम आउट हो सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, वाई एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन को डायनामिक साइड यानी कि प्रैक्टिकल साइड क्यों कहा जाता है फिलॉसफी की, ठीक है। एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, जस्टिफाई योर आंसर। And the third is education without philosophy is blind and philosophy without education is lame or invalid. In the light of this statement, discuss the relationship between philosophy and education. तो ये तीनों क्वेश्चंस का और the relationship between philosophy and education, ये डायरेक्ट इनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में सभी पढ़े हैं, ठीक है। आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में इलेबोरेट करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया।
सो आई होप ये जो क्वेश्चन का हमारा आंसर है ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। अगर हेल्पफुल रही हो वीडियो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।